इन्होंने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया या पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते रहे, लेकिन हैरत की बात यह है कि पॉलिटिक्स में तो बहुत से लोग हमारे यहाँ से इंटरफेयर करते रहते हैं, जो कि एजेंसीज या आर्मी के लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। लेकिन बहरहाल इनको जो है वो अरेस्ट किया गया था कुछ टाइम पहले, और अब इनके ऊपर प्रॉपरली जो है एक चार्जशीट जो है वो कर दी गई है, और कहा यह गया है कि अब इनको जो है प्रॉपर कोर्ट मार्शल, जिसको आप कह लीजिए कि फौजी जबान में कहा जाता है, वो इनके ऊपर हो गया है। साथ साथ जी लेफ्टिनेंट जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है, ये भी बताया गया है। साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पे यानी एक प्रॉपर जो ऑफिशियल तरीके से चार्जशीट किया जाता है, ये वो भी कर दिए गए हैं। इनके ऊपर ये इल्जामात भी हैं कि इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद यानी कि टॉर्चर किया है, और अपने कोई फायदे के लिए, अपने जाती फायदे के लिए जो है लोगों के साथ मिली भगत करके, यानी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने जो है कई जगह पे जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी रुकवाई, और इनसे ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये और इनके भाई जो है वो इस्लामाबाद में ही एक साहब के जो हाउसिंग स्कीम थी उसको उनसे छीनने के लिए भी, या उससे कहने के लिए जबरदस्ती कि वो हाउसिंग स्कीम इनके नाम कर दी जाए या इनके भाई के नाम कर दी जाए, उसमें भी इनका रोल जो है वो रहा है। और कहा यही गया कि अपने भाई की मदद करने के लिए इन्होंने उस वक्त जो पावर में थे, उस वक्त ये ड्यूटी पे थे जाहिर है, और इन्होंने वो पावर इस्तेमाल करते हुए जो है उनको, उन साहब को तंग किया, उनके घर में घुस के मारपीट की गई। बल्कि उससे पहले एक PMLN के मेंबर जो हैं, जो कि माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, रमेश सिंह अरोड़ा साहब, गलती से उनके घर में चले गए, और पता ये लगा कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब को भी मारा पीटा गया, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया। बाद में पता लगा कि हाउसिंग स्कीम उनकी नहीं है, तो जी सॉरी कह के, सॉरी गलती हो गई करके बाहर आ गए, और उसके बाद सही घर ढूंढ ढांड के उसके बाद वहां जाके उन साहब से हाउसिंग स्कीम लेने की कोशिश की गई। साथ साथ जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ चार्जशीट में जो है तकरीबन कुछ लोगों को जो है वो नाजायज नुकसान पहुंचाने का भी इनके ऊपर इल्जाम है। इसके साथ साथ सरकार का जो इन्होंने नुकसान किया वो तो अलग ही है, लेकिन ये वही है जिनको आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हामिद मीर साहब, जो हमारे एक बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं और एक बड़े टीवी चैनल के साथ भी हैं, हामिद मीर साहब ने प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर कहा था कि जी ये कहीं पे थे और वहां पर इनकी फैज हमीद साहब थे, और वहां पर ये कहीं मतलब कुचीकू कर रहे थे, और वहां पर इनकी बेगम पहुंच गई थी, और वहां पे इनकी बेगम ने निशाना लगाया था ठिशू। और वो और बातें, फौजी की बीवी होते हुए भी उनकी बेगम का निशाना, इनकी बेगम का निशाना बहुत खराब है। और तब से लोग यही कह रहे हैं कि जी वो पता नहीं कहाँ गोली मारना चाह रही थी, लेकिन खैर इनके पिछवाड़े में गोली लगी थी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहा है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जी हाँ उन्होंने, और ऐसा मैंने नहीं कहा, बल्कि ये हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर गले फाड़ फाड़ के कहा था कि जी इनकी बीवी ने जो इनके पिछवाड़े में गोली मार दी, वो न जाने कहाँ मारना चाह रही थी। लेकिन बहुत से लोगों ने, जब मैंने कहा कि यार अजीब सी बात है कि इतने बड़े जो ISI के चीफ है उनकी बीवी का निशाना इतना खराब है, तो लोगों ने कहा कि नहीं वो उधर ही मारना चाह रही थी जहां पे गोली लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब ये ठीक हो गए होंगे यकीनन, डेफिनेटली इस बात को भी काफी टाइम हो गया है, और बहुत देर के बाद जो है वो बताया हामिद मीर साहब ने, वरना तो हमें तो खबर ही ना होती जी, ऐसे ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन खैर अब इनके ऊपर प्रॉपरली जो है वो चार्जशीट कर दी गई है, और इनको जो है इनका कोर्ट मार्शल चल रहा है। लेकिन बात सारी ये कि ये अकेले ही थे क्या, ये सारे कांड ये अकेले ही करते रहे? कोई ना कोई टीम तो होगी और लोग भी होंगे। तो कहा ये जा रहा है बहुत लोगों की तरफ से कि जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथी भी हैं, या उनसे हमदर्दी रखते हैं, या उनका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा शुरू हो गया, यही काम शुरू हो गया, उसके बाद तो जी कोई नहीं बचेगा। मतलब जो भी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा होगा तो डेफिनेटली उसको पकड़ा जाएगा, और उसके बाद उसकी हो जाएगी चितरौल। तो जी ये सुनकर जो है वो खलबली मची हुई है, खलबली है, खलबली है, नहीं वो वाली नहीं, खैर। तो जी वो खलबली सी मची हुई है, और कहा ये जा रहा है कि अब क्या होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी तैयार हो जाएं, उनका भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा, और कह रहे हैं कि जी उन्होंने
जो कहा गया है वो ये कि कई लोगों ने उनके ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि पेशावर, कोयटा और लाहौर के जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने आर्मी चीफ का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। ऐसा मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है कि पता लगे भाई लोग मेरे घर की बेल बजा रहे हो कि कहां से बात कर रही हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन खैर ये भी कहा जा रहा है कि साथ साथ ये भी बात हो रही है कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो है उसकी कुर्सी हिल गई है, और वो तो खैर बहुत दिनों से हिली हुई है। वो तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब आए ही हिली हुई कुर्सी के ऊपर थे और इसी वजह से अभी तक वो हिलते जुलते ही घूम रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहकर और ये कहा जाए कि जी दोबारा से इलेक्शन करवाइए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को टाटा बाय बाय और फिर किसी और को हेलो हाय हाय किया जाए। लेकिन बात सारी ये कि आर्मी के अंदर खलबली मची हुई है, आर्मी एक दूसरे की बात नहीं सुन रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मैं नहीं बोली, ठीक है, तो नहीं सुन रहे। उसके बाद आर्मी के ही एक ISI चीफ जो है जनरल फैज हमीद, जो कि मैंने बताया था ना आपको कि कावा पीने गए थे काबुल, तो जी उनको उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इस सब चक्करों में बेचारे शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया जो उनकी कुर्सी को हर कोई कह रहा है कि हिल रही है। जो बात भी है वो आर्मी के अंदर ही होनी चाहिए ना। अगर आर्मी अपने लोगों के ऊपर एक्शन कर रही है, अपने लोगों की गलत बात के ऊपर एक्शन कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस बीच में वो बेचारे मासूम से हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है? वो तो जी आपको पता ही है, गाड़ी की डिग्गी में बैठ बैठ के जाते रहे पिछले आर्मी चीफ से मिलने के लिए, बाजवा साहब से। लेकिन बाजवा साहब से मुझे याद आया कि ये सारे के सारे छितर जो है वो आखिर अकेले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पे क्यों पड़ रहे हैं? बाजवा साहब कहाँ हैं? बाजवा साहब तो वहां दुबई में कहीं घूम रहे, मैंने देखा। उसके बाद देखा कि जी वो वहां इटली में घूम रहे थे और इसी तरह से यूरोप में यहाँ वहां घूम रहे हैं वो बड़े मजे से। और ये और बात है कि वहां पर भी लोग भर भर के उनको कोसने दे रहे, मगर उससे क्या होता है जी? गाली देने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन बात सारी ये कि इनको अकेले को तो नहीं फिर पकड़ा गया। अगर इनके ऊपर ये सारे एक्शंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली इधर उधर वाले जो होंगे इनके, वो भी घबरा गए होंगे। इसी वजह से शायद बार बार ये बताया जा रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है कोयटा में, लाहौर में और उसके साथ साथ KPK में। खैर KPK में तो कुछ ना कुछ मचे ही रहते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन खैर बहरहाल इस खबर पे हमारी नजर रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल फैज हमीद साहब जो है, मुझे लगता है कि या तो इनकी किस्मत खराब है, इसलिए कि बेचारे हर बार यही पड़े जाते हैं। यानी अगर किसी के साथ कुचीकू कर रहे तब भी यही पकड़े जाते हैं, और अगर कुछ तो किसी के बाद जो है वो दादागिरी दिखा के किसी से हाउसिंग स्कीम लेने की कोशिश की तब भी ये पकड़े गए। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर की कोशिश की, इमरान खान को लाए, इमरान खान को रखने की कोशिश की, उसमें भी ये पकड़े गए। उसके बाद इन्होंने और कई अपने जो ड्यूटी के टाइम पे जो इनके पास कह लीजिए कि पावर थी, उस पावर का गलत इस्तेमाल किया, तब भी यही पकड़े गए। वो ना ऐसा नहीं है कि पावर का गलत इस्तेमाल तो बहुत से लोग करते हैं और ये कुचीकू और ये सब कुछ भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये बेचारे हर बार पकड़े जाते हैं। मुझे लगता है पिछले जन्म के कोई पाप है इनके जो अभी तक इनके साथ है, वरना जी मुझे तो बहुत ही मासूम लगते हैं। मतलब ये कि हर जगह मतलब कुछ करना नहीं आता इनको। मतलब अगर फ्रॉड भी कर रहे थे तो भी यार, फ्रॉड करने के लिए भी तो आपको ISI का चीफ बना दिया था, ठीक है, और आप इतने मतलब कहना चाहिए ढक्कन साबित हुए कि आप ऐਵੇਂ पकड़े गए। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, मतलब कमाल ही हो गया। खैर छोड़े, हमें क्या जी, सानू की मट्टी पाओ। हम आगे बढ़ते हैं जी, हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आप लोग तो मुझे पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं, लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे यासीन मलिक की। यासीन मलिक के लिए जी आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं हमारे यहाँ, और कहा यह जा रहा है कि जी ह्यूमन राइट्स का डे जो मनाया जा रहा था उसमें हमें बलूचिस्तान के लोग तो हरगिज याद नहीं आए, जिनका हम बार बार सुनते हैं कि मिसिंग पर्सन्स का इशू है और कई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो आजाद कश्मीर या POK में हो रहा है उसकी बात भी हम नहीं करते। उसके बाद KPK में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हमारी आवाज नहीं निकलती। लेकिन हाँ, यासीन मलिक को लेकर आज सुबह से इनकी जो बेगम है मशाल मलिक, इनके भी इंटरव्यूज और इनके भी जो है प्रेस के साथ जो बातचीत हुई है वो बार बार दिखाई जा रही थी टीवी पे, और कहा जा रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोशिश की यासीन मलिक को फांसी लगवाने की, यासीन मलिक को की सजा जो है वो मजीद सख्त करवाने की, और उसमें जो है
वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाकाम रहे। ये खबर चल रही थी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, ये मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आ रहा था कि जी नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने एक बार फिर अपनी तरफ से कोशिश की कि वो किसी तरीके से यासीन मलिक को फांसी लगवा दें या मौत की सजा सुनवा दें या उनको कोई ज्यादा सख्त सजा सुनवा दें, और उसमें वो नाकाम रहे। ये तो हाल है आप हिंदुस्तान के लोगों के प्राइम मिनिस्टर का, कि एक यासीन मलिक को रख के सालों से बैठे हुए हैं, और उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर कोशिश भी करते हैं क्या उसको कोई सजा वजा सुनवा दें तो बेचारे नाकाम हो जाते हैं और उनकी सुनी ही नहीं जाती। एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को आप लोगों को अगर आप लोग गूगल करें तो आपको उनकी हिस्ट्री मिलेगी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त के डिक्टेटर ने जेल में डाला और पतली सी कोठरी में, और उसमें उसके बाद उनको किसी तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई, ना वो कहीं अपील कर सके ना वो बाहर आ सके, और उस वक्त के डिक्टेटर ने कुछ ही दिनों में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी। ये होती है पावर आर्मी की, और एक आपकी आर्मी है, लेकिन खैर आर्मी तो नहीं है ना, मगर ये कि आपकी आर्मी आपके प्राइम मिनिस्टर का साथ ही नहीं देती, सीधी सी बात है। वरना तो अभी तक यासीन मलिक का कोई ना कोई फैसला हो गया होता, या तो पकड़ लो या तो छोड़ दो, एक काम कर लो आप लोग। इतने सालों से रख के बैठे हुए और यहाँ वहां पे मतलब वो खा पी रहे आराम से बैठे हुए, और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई जुर्म नहीं किया तो भाई छोड़ दीजिए। अब यही हाल यहाँ पर वो आप लोगों का जो है ना, वो जो जसूस आपका आया था यहाँ पर, जो हमने बलूचिस्तान से पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेकर आए थे हम, जी हाँ जी हाँ, तो अब उसका नाम मैं लूंगी फिर सारे शुरू हो जाएंगे, उसका नाम तो ये नहीं, उसका नाम तो ये है, उसका नाम तो वो नहीं, उसका नाम तो ये है। जी हाँ, तो जो भी उसका नाम है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए, और मैं ये बता रही हूँ कि वो भी इतने टाइम से यहाँ पर बैठे, ना आप लोग उसको ले जाते हैं ना कुछ करते हैं, हमारा खर्चा बढ़ा के रखा हुआ है आप लोगों ने, और दूसरी तरफ आपने यासीन मलिक को रखा हुआ है। अब ऐसा करते हैं, एक्सचेंज ऑफर कर लेते हैं, आप अपना जासूस ले जाइए और हमारा जासूस, सॉरी हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, फ्रीडम फाइटर हमारा वापस कर दीजिए। अब उनके ऊपर भी आप लोगों ने 10,000 इल्जाम लगाए हैं, और यहाँ पर भी जो आपका जासूस है, जी हाँ, उस कुलभूषण जादेव, जिसे हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्त कहते हैं कि अभी तक तो नाम लेना नहीं आता पाकिस्तानियों को, तो आप लोगों को कौन सा मेरा नाम लेना आता है? आप लोग भी तो मेरा नाम आरजू के बजाय आरजू बोलते हैं। तो मैं एक बात कह रही थी कि मतलब एक ऑफर कर रही थी, वैसे ही मतलब ये कि बहरहाल नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि दोनों कंट्रीज में इस वक्त काफी मैं कहूंगी कि एक तरह का उथल पुथल मची हुई है। जी हाँ, उथल पुथल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, खैर तो वो मची हुई है, और अब देखते हैं कि आगे ये कहानी कैसे बढ़ती है। लेकिन बहरहाल ह्यूमन राइट्स वालों के आज ह्यूमन राइट्स का डे मनाया जा रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में ना तो हमने बलूचिस्तान की बात की जहां पर हमारे लोग जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के बिल्कुल कई केसेस बन सकते हैं, लेकिन कौन बनाएगा? कोई नहीं, इसलिए कि कोई देख ही नहीं रहा उस तरफ। साथ ही उनके यहाँ मिसिंग पर्संस का इशू भी है, उस तरफ भी कोई नहीं देखा जा रहा। मारंग बलोच जो कि बहुत बहादुर लेडी साबित हुई हैं, मैं उनको 10 दफा क्या 100 दफा सलाम पेश करती हूँ, और आई विश के सब लेडीज जो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जो है उनके अंदर वो हिम्मत आए कि वो अपने लिए अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें, और उसके लिए यकीनन उनको अवार्ड जो मिल रहे हैं या मिलना चाहिए वो बहुत कम है, उससे कहीं ज्यादा उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसी तरीके से केपीके में हमने देखा कि जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, और कश्मीर का तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो कुछ लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं वो किस तरफ जाते हैं और किस तरह से सॉल्व होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है वो एक हंगामा है, और बात यही की जा रही है बार बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब की कि आखिर अब उनके साथ होगा क्या, उनका कोई फ्यूचर होगा या उनका फ्यूचर डार्क है। लेकिन ये बात पहली बार हमने देखी कि चले एक फर्स्ट टाइम ही सही, लेकिन किसी ना किसी आईएसआई चीफ को या लेफ्टिनेंट जनरल को जो कि ऊपर के लेवल पे रह चुका हो उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन बाकी सबका क्या? इसलिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप एक को बलि का बकरा बना के चढ़ा देंगे और बाकी सब जो है वो उसी तरह से मौजे करते रहेंगे कि कोई कॉर्नर का प्लॉट ले रहा है तो कोई अम्बेसडर बन के जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर फैज हमीद साहब को भी सजा हुई है तो उनके साथ और लोग भी होंगे, इसलिए कि जाहिर है कि कोई काम भी कीजिए चाहे आप फ्रॉड ही क्यों ना करें, आपको एक टीम वर्क होता है तो उनकी बाकी की टीम जो है उसको भी पकड़ना चाहिए और उससे भी पूछना चाहिए। और इस वक्त जो लोग हैं क्या लगता है उनके हाथ साफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया,
لیکن بات سب یہی ہے کہ جب تک آرمی ایجنسیز اپنے اندر سے لوگوں کو نکال کر اور سزائیں نہیں دیں گے، صرف اور صرف پولیٹیشین کی ہی گردن پتلی ملے گی، تب تک یہی کچھ چلتا رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آرمی اپنے اندر اتنی تیزی کے ساتھ وہ چینجز نہیں لا پائے گی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو سب کے باس ہیں، اور یہ سب لوگ جو سویلینز ہیں یہ تو ہماری رعایا ہے، یا یہ تو ہمارے نوکر ہیں، یا ہم سے بہت نیچے کے لوگ ہیں، تو ان کی بات ہم بھلا کیوں سنیں۔ لیکن بہرحال مریم نواز چائنا گئی ہوئی ہے 7 دن کے وزٹ پہ، یعنی یہاں کنٹری میں پورا ڈرم بڑم مچی ہوئی ہے، اور میڈم جو ہے وہ 7 دن کے لیے چائنا میں گھوم رہی ہیں۔ اب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی اور پروونس کے چیف منسٹر اگر اس ٹائم پہ باہر چلے گئے ہوتے تو پنجاب کے لوگوں نے یا پنجاب کی منسٹری نے چلا کر پورا گھر جیسے کہتے ہیں نا سر پہ اٹھا لیا ہوتا۔ لیکن اب کیونکہ پنجاب کی ہی چیف منسٹر گئی ہوئی ہیں، ساتھ ان کے مریم اورنگزیب بھی گئی ہوئی ہیں، ساتھ ان کے انفارمیشن منسٹر بھی گئی ہوئی ہیں، یعنی کہ پورا کا پورا ٹبر جو ہے وہ گھومنے کے لیے چائنا گیا ہوا ہے۔ حالانکہ چائنا میں نہ جانے وہ کس زبان میں بات کر رہی ہوں گی اور کیا ان کو سمجھ آ رہی ہوگی اور کھا کیا رہی ہوں گی یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال 7 دن کے لیے چائنا گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ ان کو کچھ سمجھانے گئی ہوں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ آپ پروجیکٹس بند مت کیجئے، پاکستان کے ساتھ پروجیکٹ نہیں کرنا مت کیجئے، لیکن پیسہ تو دے دیجئے نا، مطلب پیسے کا پروجیکٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یہ پوچھنے کے لیے شاید ان کو بھیجا گیا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، دبئی تو ایسا گیا وش کے کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ میں بھی جا کر پورا ایک منتھ جو ہے نا جا کے آرام سے دبئی میں مالز میں گھومتی رہتی، کھاتی پیتی رہتی، لیکن میں کیا کروں، میں تو اتنی غریب ہوں کہ مطلب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ لیکن پھر بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں جن کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں اور آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور میرے خیال ہے وہ تبھی آئیں گے جب شہباز شریف صاحب کو گھر بھیج دیں گے اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ کرا دیں گے کہ جی ایک بار پھر الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد آ جائیں گے بلاول بھٹو زرداری۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن کروانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بھائی لوگ کو کہیے کہ بس اناؤنس کر دیں کہ جی کل سے بلاول بھٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں۔ ہاں نا، دیکھیں پہلے فورن منسٹر بھی رہ چکے، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو دوبارہ فورن منسٹر نہ بنا دوں میں، تو یہ کہ ان کو بولیں گے کہ جی بس کل سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں جی ہاں وہ بن جائیں گے جی پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں وہ اپنے گھر جائیں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اور ایسی کون سی گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو 5 سال چلی جو یہ چل جائیں گے؟ ان میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تو کہ ان کو جی 5 سال رہنے دیا جائے اور باقی سب کو جلدی بھیج دیا جائے؟ بہرحال کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں اور اس کے علاوہ کوئٹہ اور لاہور میں کافی ہنگامہ ہے، لیکن کہاں ہنگامہ ہے پتہ نہیں، اس لیے کہ اسلام آباد میں تو ایک دم چل جسٹ چل ایسا چل رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تو آپ لوگ بھول بہت جلدی جاتے ہیں، اور آج کل یوٹیوب والے جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں بھیج رہے، اور اس کے لیے میں یوٹیوب کو کیا کہوں، لیکن بہرحال آپ آ کے تھوڑے ٹائم پہ چیک کرتے رہا کریں۔ لیکن میں لنک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی لگا دیتی ہوں، وی پی این آن کر کے۔ آپ کو پتا ہے نا وی پی این بھی ایک عجیب ہی چیز ہوتی ہے، وی پی این آن کرنے کی وجہ سے ہمارے فون کی جو ہے نا واٹ لگ گئی ہے، سارے فون خراب ہو گئے، اس لیے کہ وی پی این جب ہم آن کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں سے کون سا وائرس نکلتا ہے جو نکل کے سارے فون کی بینڈ بجا دیتا ہے۔ لیکن کیا کریں جی، مجبوری ہے، اور مجبوری میں وی پی این یوز کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ خبریں بھی دے پاتے ہیں، نیوز بھی لگا پاتے ہیں، اور اپنے ویڈیوز کے لنک بھی وہاں پر شیئر کر لیتے ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ کے پاس بہت جلدی پھر واپس آؤں گی اور مزید نیوز لے کر انتظار کیجئے۔ کانٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے، نہیں سوری، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، یہ بولنا چاہیے، کانٹ نہیں شروع ہوئی، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، اور جیسے جیسے پارٹی آگے بڑھے گی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ تھینک یو۔